Now we will start from our chapter 13 part 5 जिला परिषद। इसमें क्या है, जिला परिषद के रिलेटेड वी विल डील। जिला परिषद की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, व्हाट आर इट्स मेंबर्स पार्ट्स, मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या डिसक्वालिफिकेशंस हैं, व्हाट जिला परिषद कैन डू, व्हाट आर देयर ड्यूटीज एंड ऑल दिस। सो 117 में अपना आ गया जिला परिषद की कॉन्स्टिट्यूशन। जिला परिषद की कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट के पास पावर है, और गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी जिला परिषद में नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगी। किसी डिस्ट्रिक्ट को एक्सक्लूड भी कर सकती है फ्रॉम द पर्पस ऑफ जिला परिषद से, एंड किसी डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड कर सकती है कोई ग्राम पंचायत वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह, एवरीथिंग। क्या एक डिस्ट्रिक्ट में क्या आएगा, एवरीथिंग दैट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। देन 118 आ गया, कंपोजिशन क्या होगी जिला परिषद की। कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन में अपने पास आ गए मेंबर्स हो गए जो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, ठीक है जी, वार्ड से 118 में। देन अपने पास चेयरमैन आ गया, ठीक है जी, ऑल पंचायत समिति का चेयरमैन आ गया पंचायत समिति का विद इन द डिस्ट्रिक्ट। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। देन मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आ गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का आ गया, हुज कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द रिक्वायरमेंट। हाउस ऑफ पीपल का लाइक एमपी वगैरह एमएलए वही होंगे जिसका डिस्ट्रिक्ट लाई करता है, वो नहीं कि कोई मतलब कोई भी, उसका डिस्ट्रिक्ट लाई करना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आ गया अपने पास प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, हु शैल बी इलेक्टेड, ठीक है जी। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का आ गया, दे शैल बी इलेक्टेड होंगे एंड दे विल बी फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर्स जो अपने। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए। देन उसके बाद आ गया अपना ऑल एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड जिला परिषद के, दे शैल हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग्स except for the election and removal. as we know ना, जिला परिषद का प्रेसिडेंट वगैरह वो क्या करेंगे, मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। जो उनके पास इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके पास पावर है कि वो इलेक्ट करेंगे। ये नहीं है कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया आपने। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन बनेगा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसके पास वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको राइट टू वोट है, बट ही डजंट हैव द राइट वोट, ही डजंट हैव द राइट टू गेट participate in election and removal of president या vice president. देन अपने पास 119 आ गया, इलेक्टेड मेंबर्स लाइक मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लाइक अपने इस एक्ट में कि 30 से लेके नॉट मोर देन 30 टिल नॉट लेस देन 10 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स वार्ड से चाहिए एक जिला परिषद में। 10 से लेके 30 तक लिमिट किया है इन्होंने, ठीक है जी। ये इन्होंने मतलब आगे ये बताएंगे कि कितनी पॉपुलेशन के लिए एक होगा एंड ऑल दैट। उसके बाद इन्होंने बताया है कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वार्ड्स से, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए डिसाइड होंगे। 1 मेंबर का अपना स्केल होगा, 1 मेंबर एवरी 40,000 की पॉपुलेशन के लिए। उसके बाद फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इलेक्शंस गवर्नमेंट शैल इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ, एक डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में डिवाइड कर सकती है, ठीक है जी। किसी वार्ड को एक्सक्लूड कर सकती है लाइक फ्रॉम द इलेक्शंस। इट्स ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। पॉपुलेशन को ध्यान में रखेगी कि कितनी पॉपुलेशन है, ऑल दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कहते इलेक्टेड मेंबर्स एंड जिला परिषद के फ्रॉम द वार्ड्स इन द ब्लॉक्स इन द डिस्ट्रिक्ट शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच ब्लॉक and wards therein being fixed in accordance with the scale of 1 member for every 40,000 population or part thereof. Then उसके बाद आ गया अपना 120 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी सीट्स रिजर्व करनी है। लाइक स्टेट ये डिसाइड होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है एक डिस्ट्रिक्ट में, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे जो प्रपोर्शन होगी दैट विल बी डिसाइडेड कि शेड्यूल्ड कास्ट को कितनी रिजर्वेशन मिलेगी। देन डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये फिल होंगे शेड्यूल्ड कास्ट को। चेयरमैन वगैरह जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए भी, प्रेसिडेंट के लिए भी मिलेगी रिजर्वेशन। वुमेन भी इंक्लूड होंगी। शेड्यूल्ड कास्ट के अगर वुमेन को दे रहे हो आप रिजर्वेशन, देन दे विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। वुमेन की ओवरऑल हम 1/3 ही रखते हैं। वुमेन की ओवरऑल 1/3 जैसे रिजर्वेशन होती है इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस में। देन
उसके बाद आ गया 1/3 आप वुमेन को दे रहे हो, 1/3 आप वुमेन को दे रहे हो, जो मतलब इंक्लूड करेंगे सिंपल वुमेन को दे रहे हो, 1/3 ही आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स वुमेन ने जो SC को बिलोंग करी हो उनको दे रहे हो। देन उसके बाद आ गया अपना रिजर्वेशन ऑफ सीट्स थे प्रेसिडेंट की ऑफिस की रिजर्वेशन जिस दिन आर्टिकल 334 सीज होगा इफेक्ट होने से उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी। टिल नाउ ये एक्सटेंड हो रहा है ईयर बाय ईयर, लाइक 10 ईयर्स के लिए कर दिया, 20 ईयर्स के कर लिया। दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम पीरियड। टिल डेट टुडे ये चल रहा है, मतलब रिजर्वेशन इज़ गिवन। उसके बाद है 1 सीट हम रिजर्व करेंगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड सच सीट शैल बी अलॉटेड टू सच वार्ड्स जिनमें हमारे बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। देन 121 आ गया, फर्स्ट मीटिंग होगी जिला परिषद की, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। On the constitution of Jila Parishad under section 117 there shall be called first meeting होगी। फर्स्ट मीटिंग में क्या करेंगे हम, प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन करेंगे एंड आफ्टर दैट इनका नॉर्मल पीरियड है कि विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच नेम्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स पब्लिश हुए हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये सब इनको मीटिंग करनी पड़ेगी विद इन 4 वीक्स। जिस डेट से इनकी पब्लिकेशन होगी कि दीज आर द मेंबर्स, उसके विद इन 4 वीक्स इनको अपनी मीटिंग करनी पड़ेगी। देन 122 आ गया, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या हैं? प्रेसिडेंट के फंक्शंस लाइक कि वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग्स जिला परिषद की, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे जिला परिषद के, वो सब ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करेगा विच आर गिवन टू हिम अंडर दिस एक्ट। देन फाइनेंशियल द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा जिला परिषद का। दे सबमिट टू जिला परिषद ऑल क्वेश्चंस कनेक्टेड देयर विद शैल अपीयर टू हिम टू रिक्वायर इट्स ऑर्डर्स। एक्सरसाइज करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ओवर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमने एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया था अपनी पंचायत समिति का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाइक वो एक डिवीजन पे बेसिस होता है ना, डिवीजन पे लाइक सब डिवीजन का होता है हेड। लाइक इन द केस वो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो उस पर हेड करेगा, उस पर सपोर्ट करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा। अगर इमरजेंसी में प्रेसिडेंट फील्स कि कोई वर्क हमें सस्पेंड करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, या स्टॉपेज करना चाहिए, देन ही हैज़ द पावर टू डू इट। लाइक उसका कोई पब्लिक सेफ्टी के साथ रिलेशन है, तो उसको मतलब लाइक कोई किसी एरिया में कोई फ्लड वगैरह आ गई, इन दैट केस जिला परिषद के प्रेसिडेंट को लगता है वी शुड एक्सटेंड आवर हेल्प, तो वो अपनी एक्सटेंड करेंगे हेल्प, दिस इज़ द केस। देन अपना आ गया वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स। वाइस प्रेसिडेंट क्या है अपना, वाइस प्रेसिडेंट होता है लाइक प्रेसिडेंट के एब्सेंस में प्रिसाइड करेगा मीटिंग्स के, देन सब ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जैसे उसको प्रेसिडेंट ने कन्फर की हैं। Then pending the election of president and during the office of president exercise the powers and perform the duties of president. Then 123 आ गया, term of the office of president vice president, a motion of no confidence against president and vice president के against, ठीक है जी। term इनकी just 5 years होगी। अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर दी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मेंबर्स ने, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 2/3 चाहिए हमें टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो उसका 2/3 चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए। तो एक मीटिंग होगी, मीटिंग में उनके एलिगेशंस वगैरह जो लगाए हैं मेंबर्स ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, उनको अप्रूव होगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को मैनर बताएगी, ठीक है जी। उसके बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इसकी एक टाइम लिमिट है। कहते अगर आपने कोई मीटिंग कन्वी करनी है, लाइक आपने रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो इन दैट केस 1 ईयर की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है। लाइक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है 2020 में जुलाई में, तो 1 ईयर की एक्सपायरी से पहले नहीं आप कर सकते ऐसा कुछ, उनको रिमूवल वगैरह। लाइक ये तो पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ भी हो सकता है ना, तभी इसको एक्सेप्शनली केस दिया है, भी ऐसा नहीं हो सकता। इंटरव्यू होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर इंटरव्यू होना चाहिए जब आप मीटिंग कर रहे हो और उसने फेलियर की है।
देन 124 लीव ऑफ एब्सेंस। इसमें क्या है, एब्सेंस की लीव, ठीक है जी। अगर पर्सन मोर देन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए एब्सेंट रहता है, मेंबर है जो जिला परिषद का, unless leave not exceeding 3 months as so as to absent himself has been granted to by जिला परिषद, एब्सेंट रहता है 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग से विदाउट लीव लेके 3 महीने की, 4 महीने के लिए 3 महीने से ज़्यादा आप एब्सेंट रह रहे हो। एंड सेकेंड थिंग है, अगर आप 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के लिए एब्सेंट रह रहे हो विदाउट द लीव ऑफ द सेड जिला परिषद, देन जो मेंबर है देन ही शैल बी सीज टू बी मेंबर, और उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। अगर कुछ डिस्प्यूट होती है रिलेटेड टू दैट वैकेंसी, लाइक वेदर वैकेंसी हुई है नहीं हुई है, तो एक कम्पिटेंट अथॉरिटी होगी और उसका डिसीजन फाइनल होगा। देन 125 है अपने पास, पेनल्टी फॉर रिफ्यूज़ल टू हैंड ओवर चार्ज टू न्यू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे मेंबर। कहते हैं ऑन द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो आउट गोइंग है अपना प्रेसिडेंट वगैरह वाइस प्रेसिडेंट मेंबर, उसको क्या करना है, हैंड ओवर करना है अपना पूरा चार्ज अपना ऑफिस नए को। अगर नहीं करता, इन दैट केस गवर्नमेंट कैन पनिश हिम। गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अगर वो मतलब अपने पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाता है, गवर्नमेंट ने उसको एक डायरेक्शन दे दी, मतलब आप जा रहे हो तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एवरीथिंग पेपर्स वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह जिला परिषद की है, अपने नए जो अपना इनकमिंग है न्यू मेंबर है उसको देनी है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट न्यू है जो उस ऑफिस के लिए। अगर वो पर्सन नहीं देता, वो अपनी पोजीशन में लेके ही चले जाता है, उस डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करता गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास पावर है किसी ऑफिसर को सर्च वारंट भी दे सकते हैं। एंड वो ऑफिसर ऑल पावर्स एक्सरसाइज करेगा विद रिस्पेक्ट देयर टू एज मे बी लॉफुली एक्सरसाइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। देन अपने पास दिस चैप्टर इज डन। सबसेक्शन 4 है क्या, 1 मिनट। सबसेक्शन 4 है आउटगोइंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मेंबर टू होम अ डायरेक्शन हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 2 कंप्लाई नहीं करता एक्सेप्ट फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसको कन्विक्शन में मिल सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ की एंड फाइन 500 रुपीज़ का। दिस इज़ ऑल अपना चैप्टर ये 13 कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स चैप्टर 14 में क्या है, जिला परिषद 126 है, जिला परिषद की मीटिंग्स कितनी होंगी, एटलीस्ट 6 टाइम्स एक ईयर में वो मीट करेंगे, ठीक है जी। और उनमें 2 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए उनकी मीटिंग्स में, लाइक एक मीटिंग जुलाई में होगी तो दूसरी मीटिंग हमारी उसमें बाद सितंबर से, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, सितंबर में ही होनी चाहिए उनकी मीटिंग नेक्स्ट वीक। 127 है कन्वीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी से स्पेशल मीटिंग, वही आ गया पंचायत समिति वाला। जिला परिषद को लगता है कि ऑर्डिनरी मैटर है तो ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाएंगे, अगर स्पेशल मैटर है अर्जेंट मैटर है तो उस पर्पज़ के लिए अर्जेंट मीटिंग स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे। कोरम क्या है 128 के लिए, मतलब इसकी मीटिंग के लिए ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए सेम पंचायत समिति वाला कोरम 1/3 है, स्पेशल मीटिंग है तो 1/2 होना चाहिए एक्चुअल मेंबर्स का। देन 129 आ गया पावर ऑफ द प्रेसिडेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कॉल स्पेशल मीटिंग्स। ये हमें प्रेसिडेंट को पावर दिया है, इन हिज एब्सेंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास पावर है, वो कॉल कर सकते हैं स्पेशल मीटिंग्स अगर उनको लगता है कोई अर्जेंसी राइज हुई है। अगर उनके पास रेजोल्यूशन आता है 1/3 मेंबर्स का, टोटल मेंबर्स का 1/3 मेंबर्स का रेजोल्यूशन आ गया, विद इन 2 वीक्स उनको एक स्पेशल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। 130 अपना आ गया एडजर्नमेंट कर सकते हैं अगर मेजोरिटी नहीं है, कोरम नहीं बन रहा तो कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, इन दैट केस वो एडजर्नमेंट कर सकते हैं। 131 प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द मीटिंग द डिसीजन बाय मेजोरिटी वोट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, जिला परिषद का प्रेसिडेंट होगा, अगर वो नहीं है वाइस प्रेसिडेंट है, अगर दोनों ही नहीं है तो सच अदर मेंबर्स, जो मेंबर्स प्रेजेंट है इलेक्ट करेंगे। और इसका एक प्रॉपर कोरम होगा, कोरम से डिसीजन लिए जाएंगे, मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। अगर मेजोरिटी मतलब इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ जाती हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक कास्टिंग वोट मिल जाएगी। देन उसके बाद सेम पंचायत समिति वाला केस, अगर मैटर इन्होंने इन्होंने मैटर कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है जी, जिला परिषद में वो रिकन्सिडर्ड नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेस हैं, अनलेस के रिकॉर्डेड कंसेंट, हमें 3/4 की मेंबर्स की रिकॉर्डेड कंसेंट चाहिए और गवर्नमेंट नहीं कंसेंट इनको बोलती, गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती कि आपको रिकन्सिडर करना चाहिए मैटर।
132 रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये अपनी प्रोसीडिंग्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली और इसका एक गवर्नमेंट फॉर्मेट बताएगी। अकाउंट्स का भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करेंगे, अपनी मीटिंग्स का माइन्यूट्स भी देंगे, माइन्यूट्स अपनी मीटिंग्स का रिकॉर्ड करेंगे और इनके पब्लिक ऑफिस में रहेगा। कोई रेजोल्यूशन वगैरह है इन्होंने पास की है विदिन 3 days वो अपनी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। देन चैप्टर 15 आ गया अपना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं लेक्चर को।